हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मेंटल पीस पर काम कर रहे होंगे। आज हम नार्सिसिस्ट के द्वारा लव बॉम्बिंग जो मैनिपुलेटिंग टेक्निक है यूज की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लव बॉम्बिंग यूज्ड बाय अ नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा लव बॉम्बिंग टेक्निक का यूज करते हैं टू कंट्रोल देयर सप्लाई, ताकि वो अपने सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो क्या होती है ये लव बॉम्बिंग टेक्निक एंड व्हाई नार्सिसिस्ट यूज दिस? नार्सिसिस्ट किस तरीके से इसको यूज करते हैं और मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने सप्लाई को, विक्टिम को। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिससे कि वो अपने सप्लाई को कंट्रोल कर सके। लेकिन लव बॉम्बिंग एक ऐसा टूल एंड टेक्निक है जो विक्टिम को हमेशा कंफ्यूज करके रखता है। यही एक लव बॉम्बिंग टेक्निक है जिसकी वजह से जो सप्लाई है, विक्टिम है, वो कभी भी उस ट्रैप से, उस लूप से और नार्सिसिस्ट के जाल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। क्योंकि लव बॉम्बिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट व्यक्ति की असलियत सामने आने के बाद भी जो सप्लाई और विक्टिम लोग होते हैं वो दोबारा से ट्रैप हो जाते हैं। सो ये जो टेक्निक है नार्सिसिस्ट की, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट व्यक्ति बुरा करने के बाद भी अच्छा साबित हो जाता है, दुख पहुंचाने के बाद भी अपने आप को हीरो साबित कर देता है। तो ये इस तरह की टेक्निक होती है जिसमें कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को सेव कर लेता है, बचा लेता है, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देता है। तो लव बॉम्बिंग एक इस प्रकार की टेक्निक है नार्सिसिस्ट की जो एक पर्दे का काम करती है। उसके सारे कैरेक्टर को छुपा देती है, उसके सारे कैरेक्टर पे जो उसने गलत किया होता है उन सब पे पानी फिर जाता है और वो अपने आप को अच्छा साबित करने में सफल हो जाता है। तो लव बॉम्बिंग टेक्निक का यूज नार्सिसिस्ट व्यक्ति तब करता है जब उसको एहसास होने लगता है कि अब सप्लाई उसके हाथ से चला गया या चली गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। When they feel their supply is out of control, they use this type of technique. तो इस टेक्निक का यूज तभी ये लोग ज्यादा करते हैं। लव बॉम्बिंग यूज करने के लिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति पहले जब आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, इतना पेन दे देते हैं, आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि आप अंदर से मर जाते हो, खत्म हो जाते हो, बिल्कुल आपके अंदर सहनशीलता खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि आप अपने आप को खत्म करने लग जाते हो। इस स्तर तक आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं, इस स्तर तक आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। और उसके बावजूद जब आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करने लगते हो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, वाई यू आर इन पेन, वाई यू आर सफरिंग पेन, तो आप इस दुख में क्यों हो, आप इस तकलीफों में क्यों हो, क्यों बार बार आपकी आत्मा आहत हो रही है, क्यों आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, आपके सेल्फ स्टीम को डाउन किया जा रहा है और आपके अंदर की जितनी भी खूबियाँ होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो गई होती हैं। आपके अंदर का एक जज्बा होता है, स्पार्क होता है, जुनून होता है ज़िंदगी को जीने का, वो ख़त्म हो गया होता है। देन यू एनालाइज, तो जैसे ही आप एनालाइज करने लगते हो और उस टेंशन से, उस एंजाइटी से आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हो जो नार्सिसिस्ट ने दिया होता है आपको, और आप जैसे ही सोच लेते हैं कि अब आप अपने लिए खुद के लिए जिएंगे, तभी नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस टेक्निक को यूज कर देते हैं और इस टेक्निक के थ्रू वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करेंगे, आपको इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जाएगा, आपके लिए गिफ्ट लाए जाएंगे, आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जैसे वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते और आप ही उनकी दुनिया हो। आपको वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच दिखाएँगे अपने आप को कि उनका इमोशन आपके लिए इतना ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा डीप है कि उनकी जीवन की डोर आपके हाथ में है और आपसे वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं कि आपके बगैर नहीं जी सकते और आपकी इतनी तारीफ़ें कर देंगे, आपको इतनी गिफ्ट दे देंगे, आपके लिए ऐसे माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार व्यक्ति तो सही है। हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई या एंगर इश्यू हो गया कभी-कभी, तो व्यक्ति ऐसा कर देता है। तो इस तरीके से जो लव बॉम्बिंग की टेक्निक होती है नार्सिसिस्ट की, जब वो आपके ऊपर अप्लाई होती है तो आप फिर वो सारी चीज़ों को भूल जाते हो, उन तकलीफ़ों को भूल जाते हो जो एक नार्सिसिस्ट आपको देता है, बार-बार हर्ट करता है। जो एक ट्रॉमा एक नार्सिसिस्ट ने आपके अंदर डाल दिया होता है, उस ट्रॉमा को आप भूल जाते हो और वो सारा अटेंशन फिर आप उसको देने लगते हो। तो यही एक नार्सिसिस्ट की टेक्निक और टूल यूज़ होता है आपके ऊपर जिससे कि आपको कंट्रोल किया जा सके।
तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दें या फिर आप परिवार के और लोगों पर ध्यान दें या फिर आप और अपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको अपना जीवन अपना लगे। तो आप जब भी अपने लिए जीने का प्रयास करोगे, जब भी आप अपना समय, अपना ध्यान बाँटोगे, नार्सिसिस्ट से थोड़ा अलग हटकर किसी और पे देना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट का जेलसी फैक्टर शुरू हो जाता है। और वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट हमेशा चाहते हैं कि जो उनका सप्लाई होता है, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको स्टडी किया होता है, आपके माइंड को वॉश किया होता है, आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया होता है, जिसमें कि आपको इस तरीके से बना दिया जाता है कि आपको लगता है कि आपके लाइफ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ नार्सिसिस्ट तक ही सीमित है। उसको खुश करना, उसकी ख्वाहिश को पूरी करना, हर तरीके से आपको उसके लिए अवेलेबल रहना। तो इस तरह से आपको वो मॉडिफ़ाई करते हैं। तो उनका जो समय आपके लिए यूज़ हुआ होता है, आपको मोल्ड करने में, मॉडिफ़ाई करने में, तो उस समय को वो फिर पूरे लाइफ़ टाइम के लिए जो है अचीव करना चाहते हैं। उस सफलता को कि आपके ऊपर जो उन्होंने विजय पा ली होती है आपको कंट्रोल करने पर, तो वो फिर ये नहीं चाहते कि आपका अटेंशन, आपका ध्यान किसी और पे हो। पूरे समाज से आपका ध्यान काट कर अपने लिए आपके अटेंशन को चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपना ध्यान देना भी शुरू कर दोगे, आप अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, आप अपनी ख्वाहिश से पहनना, खाना, घूमना-फिरना या अपने शौक को आप जीने लगोगे, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आपको फिर तोड़ते हैं, फिर हर्ट करते हैं और इस स्तर तक, इस लेवल तक आपको तोड़ा जाता है कि आपकी जो आत्मा का स्तर होता है, वही खत्म हो जाता है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्यों आप बार-बार एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बार-बार हर्ट होते हो, यहाँ तक कि आपकी आत्मा को तोड़ दिया जाता है। इस तरीके से खंडन कर दिया जाता है आपकी आत्मा का कि उसको फिर से आपको समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। होल लाइफ़ टाइम ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रॉमा बन जाता है। ऐसा ट्रॉमा जो आपके इसी लाइफ़ के लिए नहीं, वो पता नहीं कितने-कितने लाइफ़ टर्म के लिए आपके अंदर इकट्ठा हो जाता है, सारी चीज़ें आपके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो आपकी लाइफ से फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपको यह जानना ज़रूरी है कि लिविंग विद अ नार्सिसिस्ट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशन। ये हेल्दी रिलेशन किसी भी कीमत पर नहीं होता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहे किसी भी किरदार में हो, किसी भी आपके किसी भी रिलेशन में हो, लेकिन अगर वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपकी लाइफ को ड्रेन कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, वो आपके अंदर एक ट्रॉमा बन चुके हैं। इस तरह का ट्रॉमा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो समय रहते ही ज़रूरी होता है कि नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को पहचान पाना, क्योंकि ये इस तरह के मुखौटेबाज लोग होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं और फिर आपको प्यार भी करते हैं और इस तरीके से प्रेटेंड करेंगे आपके सामने जैसे कि आप ही इनकी दुनिया हो। जब आप इनके मुट्ठी से जाने लगते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो, तो ये आपको जाने भी नहीं देंगे। लेकिन जब आप फिर इनके कंट्रोल में आ जाते हो, तो फिर आपको तब भी ये जीने नहीं देते। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ आपका जीवन पूरे लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। आप अपनी लाइफ को कभी भी नहीं जी पाते हो, क्योंकि आप उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के हार्ट की कठपुतली बन जाते हो, एक पेपेट बन जाते हो, जिसको उसको खोने का डर हमेशा बना रहता है और इसी वजह से वो आपको तोड़-मरोड़ कर आपके हर एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उस सिक्योरिटी की वजह से कि जिसमें उसको लगता है कि आप उसके सप्लाई हो, अगर आप नहीं रहोगे तो उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं रहोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने कहीं उसकी आइडेंटिटी ज़ाहिर ना हो जाए। तो इस वजह से वो होल लाइफ़ टाइम आपको एक पपेट की तरह यूज़ करते हैं और आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर करके आपको हमेशा गुमराह किया जाता है ताकि आप सच्चाई से कभी भी वाकिफ ना हो सको। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर एक्सेसिव मात्रा में आपको प्यार कर रहा है, इतना ज़्यादा प्यार कि आपको अनकंफर्टेबल लगता है कभी-कभी नार्सिसिस्ट का प्यार, वहीं पर जो नार्सिसिस्ट होता है उसी प्यार के रूप को जब वो अपने एग्रेशन में लगा लाता है, तो वो इतना खतरनाक बन जाता है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला तक करते हैं।
तो इस तरह से जानना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का ऐसा किरदार जो एक तरफ इतना ज़्यादा प्यार देते रहता है, दूसरी तरफ आपकी जान लेने को तैयार है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके अंदर बैलेंस की कमी होती है, जो अपने आप में ही बैलेंस नहीं होते हैं, वो आपकी लाइफ़ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपका बैलेंस भी ख़राब कर देते हैं। आप लाइफ़ में कभी भी डिसीज़न नहीं ले पाते हो। आपके अंदर जो डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी होती है, डिसीज़न लेने की क्वालिटी होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि आपका जीवन उलझन भरा होता है। ऑलवेज यू विल इन इल्यूजन, आप हमेशा एक भ्रम जाल में रहोगे, उस भ्रम में जिसमें आपको लगेगा कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आखिर है क्या। मतलब आप उसको पूरी लाइफ टाइम निकाल दोगे लेकिन आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद ही इतने उलझ जाते हो, आपको उलझा दिया जाता है। इसीलिए उलझा दिया जाता है कि आप उसकी एक्चुअलिटी को, उसकी रियलिटी को कभी भी रीड न कर पाओ। तो समय रहते ही अपने आप को इस लूप से, इस पैटर्न से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर आप उस नार्सिसिस्ट के हाथ की एक मशीन बन जाते हो, जो उसको खुश करने वाली मशीन होती है, जिसकी वजह से आप इस तरह की मशीन बन जाते हो, जो उसकी भूख मिटाने वाली मशीन होती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक एडल्ट बॉडी में एक बच्चे जैसा होता है, जिसको सिर्फ़ अपनी भूख से मतलब होता है, जिसको सिर्फ़ चाहिए होता है हर चीज़, उसको अवेलेबल चाहिए, उसको ये नहीं पता कि सामने वाले की भी मजबूरी है, सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है। तो वो उस व्यक्ति दूसरे को मशीन की तरह यूज़ करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग का स्तर होता है, वो कभी नहीं बड़ा होता है। बॉडी बेशक उसकी एडल्ट होती है, लेकिन उसके अंदर का जो माइंड होता है, वो इस तरह का होता है कि एक बच्चे में तो कोमल माइंड होता है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है बच्चे की दिमाग का स्तर जो है। लेकिन नार्सिसिस्ट के दिमाग का स्तर इतना ज़्यादा शार्प होता है कि उसको पता है कि आपको कहाँ पर दुख देना है, कहाँ पर आपको खुशी का अनुभव होता है। तो इस तरह से वो पूरा अपना जीवन जो है आपके लिए, अपने जीवन को एक पॉइंट बना देता है, आपको सेंटर ऑफ द लाइफ बना देता है, जिसमें पहले वो आपको रीड करेगा, आपकी सारी, आपकी कमियाँ, आपकी अच्छाइयाँ आपको नहीं पता, लेकिन नार्सिसिस्ट को वो सारी चीज़ें पता होती है। तो पूरा लाइफ जो है नार्सिसिस्ट का, वो आप ही के लाइफ के इर्द-गिर्द निकल जाता है और आपका जीवन नार्सिसिस्ट को खुश करने में निकल जाता है। उसके हाथ की मशीन बनकर आप पूरे लाइफ टाइम उसकी भूख मिटाने वाले एक औज़ार बन जाते हो, टूल बन जाते हो, जिसको वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरीके से चाहे यूज़ करे, अपनी ख्वाहिश के लिए। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट से अपने आप को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उस मशीन की तरह बन जाते हो। क्योंकि जब आप किसी इमोशनलेस व्यक्ति के साथ रहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसके अंदर इमोशन नहीं है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जिसके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे व्यक्ति के पूरी आत्मा को ही खंडन करने की हिम्मत रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब आपकी आत्मा ही खंडित हो जाती है, जब आपकी आत्मा ही बिल्कुल टूट जाती है, तो आपका अस्तित्व भी उसमें फिर खतरे में पड़ जाता है और आपका अस्तित्व फिर खत्म ही हो जाता है, मिट ही जाता है। तो जितना लंबा टाइम आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ बिताएंगे, आप पाओगे कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होते जा रहा है और आने वाले टाइम में जितना लंबा समय आप बिताते हैं, तो एक समय बाद आपको एहसास होगा कि आपका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया है। आप अपने आप को नहीं पहचान पाएँगे, आप नहीं समझ पाएँगे कि आप क्या थे, अब क्या हो, और आपके जो सपने थे वो सारे तो एक तरफ दब जाते हैं। उनके बारे में तो आपको सोचने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि आप यही नहीं समझ पाते हो कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ, या फिर आप किसी अस्वस्थ व्यक्ति के साथ रह रहे हो। तो आप इसी उलझन में रह जाते हो, अपने आप को ही आप नहीं समझ पाते हो कि आप स्वस्थ हो या नार्सिसिस्ट व्यक्ति स्वस्थ है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो या नार्सिसिस्ट व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है। इसी एनालाइज को करते करते आपका जीवन निकल जाता है, क्योंकि आप कंप्लीटली अपने आप को नहीं जानते हो। तो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को जब आप पूरी तरीके से जान जाएं, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है सामने वाले के लिए कि सामने वाला गलत है या आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर आपके इसका अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर जो आपको एक विश्वास होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। दैट्स वाई यू डाउट योर सेल्फ, क्योंकि यही एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि लाइफ टाइम आप अपने पे डाउट करते रहो। तो अपने पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि
अपने को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जब व्यक्ति अपने को जान जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर वो डाउट इश्यू नहीं डाल सकता है। तो यह दे जानना ज़रूरी है कि आप जैसे हो, जिस तरीके के हो, आप वैसे ही रहोगे। यू विल नॉट चेंज फॉर एनी अदर पर्सन। तो आप यहाँ अपने को बदलने नहीं आए हो। अगर बदलना है तो सिर्फ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए अपने एग्जिस्टेंस को चेंज कर देना, अपने सारी फीलिंग्स को चेंज कर देना, अपने शौक को चेंज कर देना, तो ये तो आप अपने लिए एक इनजस्टिस की फीलिंग रखते हो और फिर उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो। तो जब आपके अंदर अपने लिए सेल्फ लव होगा, अपने लिए आप फील करोगे दैट यू आर राइट, तभी आप नार्सिसिस्ट को समझ सकते हो। अदरवाइज आपका जो पूरा का पूरा जीवन है उसके लव बॉम्बिंग में, मैनिपुलेटिंग में, उसके हर्टिंग में एवरी टाइम इन्वॉल्व रहोगे आप उसके इसी एक्टिविटीज़ में, कि कब वो आपको प्यार दे रहा है तो आप खुश हो जाओगे, जब वो आपको टॉर्चर करेगा तब आप दुखी हो जाओगे, फिर वो आपको खुशी देगा तो आप खुश हो जाओगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो ये एक रेपिटेटिव पैटर्न होता है जो लाइफ का कभी एंड होने वाला नहीं होता है, और यही एक पैटर्न है जिसमें फिर व्यक्ति फंसा रह जाता है और नहीं निकल पाता है। तो इस पैटर्न को जानना ज़रूरी है कि क्यों आप 4 दिन बहुत खुश रहते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको खुश रखता है। फिर 4 दिन आप बहुत ज़्यादा दुःख में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आप सोए रहते हो, रोते रहते हो, क्योंकि उस टाइम पे नार्सिसिस्ट ने आपको हर्ट किया होता है। फिर आप जैसे ही उसका कॉल आता है या वो आपको गिफ्ट देता है, प्रिटेंड करता है दैट द पर्सन लव यू, फिर आप उसके रंग में ढल जाते हो, फिर आप खुश हो जाते हो। तो आप उसके हाथ की कठपुतली हो। आपकी खुशी और आपका दुःख आपका अपना नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति का आपके ऊपर थोपा हुआ एक इमोशन है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है, जिसकी बुनियाद ही झूठी होती है, पूरी तरीके से जो एक फेक है, उसका इमोशन ही फेक है। तो आप भी फिर एक फेक आइडेंटिटी बन जाते हो, आपकी पहचान भी फेक बन जाती है, क्योंकि आप अपने आप को ही से ही अनजान होते हो। आप अपने आप को नहीं जानते हो कि कौन सी चीज़ आपको खुशी दिला सकती है। अगर आपको किसी के द्वारा दिया हुआ प्यार खुशी दिलाता है और किसी के द्वारा दिया हुआ दुःख आपको हर्ट कर देता है, तो आपके अंदर का जो व्यक्ति है, वो मर चुका है। तो आपके अंदर की जो आत्मा है, वो मर चुकी है, क्योंकि आप अपने आप में नहीं वैल्यूएबल हो। आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, तो आप दूसरे के लिए जी रही होते हो। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो लव बॉम्बिंग टेक्निक होता है, इट्स अ वेरी डेंजरस टेक्निक, जिसमें कि समझदार से समझदार व्यक्ति और जो इतना स्ट्रांग और वेल डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति होता है, वो तक इस लूप में आ जाता है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के इस टेक्निक के अंदर आ जाता है और अपने लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि टेक्निक ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर होते हैं, और जब वो लव बॉम्बिंग का यूज़ करते हैं, तो ये टेक्निक विद मैनिपुलेशन ऑफ अ नार्सिसिस्ट, ये दोनों ही मिलके एक साधारण से व्यक्ति को फंसाने के लिए ट्रैप जाल में बहुत ही कारगर होते हैं। और इस तरीके की टेक्निक होती है जिसको नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा अपने को सेव करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब उनको लगने लगता है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो, तब तब वो आप पर लव बॉम्बिंग करते रहेंगे। तो जब आप इनके लव बॉम्बिंग में आ जाते हो, तो जब आप इनके प्यार में आ जाते हो और आपको इनका प्यार खुशी देने लगता है, तो आपको रेडी रहना चाहिए नार्सिसिस्ट के द्वारा दिए हुए दुख को झेलने के लिए भी। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको नार्सिसिस्ट के ना तो प्यार की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आप उसके प्यार के भूखे हैं, उसके प्यार के बहकावे में आ जाते हैं, तो आप फिर दुःख का सामना करने के लिए भी फिर आपको तैयार रहना पड़ता है।